तो आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये वॉइस कितने टाइप के होते हैं? वॉइस जनरली दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वीडियो है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 10th से 7th से 8, 9, 12 सब क्लास में पूछे थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। और मैं गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कि कोई भी स्टूडेंट हो, यदि आप जानते हो तो भी देखिए, क्योंकि आज आपके लिए कुछ जरूर नया चीजें मिलेगी। यदि आप नहीं जानते हो तब तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपने मेरे पॉइंट पर आया। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसको मैं गारंटी दे रहा हूं पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और हाँ, एक चीज सिंपल से, यदि आप कुछ काम कर रहे हो तो सब काम को छोड़ दीजिए और तैयार हो जाइए। उठा लीजिए कॉपी और कलम और हो जाइए तैयार। नोट बनाते चलिएगा। जब तक नोट नहीं बनाएंगे ना यार, समझ नहीं आएगा। कुछ भी चीजें क्लियर ही नहीं होती है। एक्टिव वॉइस पैसिव कुछ भी चीजें पढ़ो यार, टॉपिक के जब तक या नोट नहीं बनाएंगे क्लियर नहीं होता। तो आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं ना, आप सिंपली से इसको देख लेंगे और तो ना भूल जाएगा, नहीं समझ आएगा, क्लियर नहीं हुआ। आप नोट बनाते चलिएगा। देखते यार कैसे नहीं समझ आता एकदम। जो एक्टिव और वॉइस और पैसिव वॉइस जो आपके दिमाग में तो हल्का बना के रखना, अरे बड़े भारी है, ये है वो है, अरे यार इसको देखो तो मैं गारंटी कह रहा हूं एकदम पूरा आज के बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपके लिए एकदम मुट्ठी में चंगुल चुंगुल में काम होगा। समझते पर एकदम बेसिक से यार, एबीसीडी कुछ ना पता तेरे को तो भी हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत एकदम दिमाग की बत्ती आज बुझ जाएगी। समझ लो, देख लो। अच्छा, एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है भैया? एक्टिव का मतलब यदि देखा जाए तो फुर्तीला होता है। फुर्तीला कहते अरे वो लड़का बड़ा फुर्तीला है, बोलते ही नहीं बोलते अरे बड़ा फुर्तीला, तुरंत को कुछ भी काम कर देता, सबसे फुर्तीला। अब देखो फुर्तीला, लेकिन यहाँ पर फुर्तीला है, लेकिन हम लोग तो यार इंग्लिश ग्रामर में पढ़ के कहेंगे एक्टिव वॉइस फुर्तीला वाला वाक्य। ये कौन सा भैया वाक्य फुर्तीला वाला? नहीं, एक्टिव का हिंदी देखा जाता तो सक्रिय होते हैं, पैसिव का निष्क्रिय बोलते हैं। लेकिन एक्टिव वॉइस कौन किस टाइप का सेंटेंस होता है? एक्टिव का मतलब फुर्तीला तो होता है, वो लड़का बड़ा एक्टिव है। तो फुर्तीला का मतलब जो हमारी जुबान है ना, जो ये जुबान है ना, फुर्र फुर्र जो सेंटेंस तुरंत निकले। अच्छा, मैं जितना भी सेंटेंस बोलता हूँ ना, दिखता सब एक्टिव वॉइस में बोलते हैं, क्योंकि फुर्र फुर्र एक्टिव वॉइस ही आता है। फुर्तीला में कौन सा आएगा? फुर्तीला में जितना सारे सेंटेंस निकलते हैं सब हमारे एक्टिव वॉइस। मैं घर जा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस है। तुम एक लड़के हो, एक्टिव वॉइस है। मैं कुछ नहीं जानता है, एक्टिव वॉइस है। तुम क्या कर रहे हो, एक्टिव। जितने सारे सेंटेंस बिना सोचे समझे हम लोग हिंदी में बोल देते हैं वो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं। पैसिव वॉइस निष्क्रिय, बड़ा सोचना पड़ता है, घुमा के बोलेंगे यार उसको। मैं तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सिंपल सी बात है भैया, मैं तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन इसको सिंपल एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होगा? इसको घुमा के बोलेंगे तो इंग्लिश मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाता है। सिंपल सी बात है। अब इतना घुमा के कभी बोलोगे क्या? अरे मैं अंकित सर से इंग्लिश पढ़ता हूँ यार, सिंपल सी बात है। अब इंग्लिश अंकित सर द्वारा पढ़ाया जाता है, इतना बड़ा घुमा के बोलते हो। अब जब घुमा के बोलोगे तो निष्क्रिय नहीं है, इसका कहाँ यूज है? ऐसे हम लोग बोलते हैं क्या? बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि देखो, समझते एक भाषा में एक्टिव वॉइस पैसिव होते क्या? एक्टिव का मतलब सपोज करो मैंने कुछ भी लिखा, मैंने कुछ लिखा और आपने भी उसको लिखा। मैंने भी लिखा, आपने भी लिखा, मैंने भी लिखा, आपने भी लिखा, दोनों लोगों ने लिखा। अच्छा, जैसा हम राइटिंग लिखे क्या वैसे राइटिंग में आप लिखेंगे क्या? मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा, आप भी इतना बड़ा बड़ा लिखे क्या? नहीं ना। अरे भैया, लेकिन जो मैं लिखा हूं ना, एलिफेंट लिखा, जैसे मान के चलो यहां पर मैंने लिखा एलिफेंट। अच्छा, आप भी लिखिए एलिफेंट, लिखिए। अच्छा, जब आपने एलिफेंट लिखे, क्या दोनों लोगों का हैंड राइटिंग सेम है क्या? नहीं ना, सेम नहीं हो सकता भैया। लेकिन हाँ, मीनिंग सेम है। एलिफेंट मीन्स हाथी, आपके भी एलिफेंट मीन्स हाथी, मीनिंग इज द सेम। वैसे एक्टिव और पैसिव है, इस सेंटेंस का मुख्य बस बदल रहा है भैया। ये सेंटेंस का मुख्य थोड़ा सा रूप बदल रहा है, लेकिन उसका कहने का सेंस वही है। तो एक्टिव से पैसिव कुछ है नहीं, बस समझो राइटिंग चेंज है, लेकिन मीनिंग तो सेम होंगे। सेंटेंस इधर से उधर फिर जाएंगे, लेकिन हमारा जो मीनिंग होगा, उसका मतलब होगा सेंटेंस का सेम होता है। तो हम लोगों को जो एक्टिव से पैसिव होते हैं ना, एक ही सेंटेंस रहेगा, उसको घुमा के बोलना रहेगा। हिंदी में तो बात समझ आ जाती है कि मैं पढ़ता हूँ, हाँ, मैं इंग्लिश की किताब पढ़ता हूँ तो इंग्लिश की किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है,
पढ़ा जाता है, ऐसे कुछ होता है ना, तो मेरे द्वारा के बाद जुड़ती है। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की शुरुआत करना, सबसे पहले क्या जरूरी होता है? अच्छा, जब आप स्कूल जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो क्या क्या जरूरी चीजें होती है? आपको पास बैग चाहिए, बैग चाहिए कि नहीं चाहिए? बैग चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, सब चीजें, जूता मोजा सब, पूरा यूनिफॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? तब आप स्कूल जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है, चले मार्केट, चल स्कूल चले, ऐसा कभी होता क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप स्कूल जाते हैं तो पूरा फुल यूनिफॉर्म में जाते हैं, पूरा बैग को लेके जाते हैं, राइट। अच्छा, स्कूल जाने के लिए कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म, बिना यूनिफॉर्म में नहीं। अच्छा चलो ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन एक कॉपी कलम तो होना चाहिए ना, कॉपी कलम किताब बैग तो होना चाहिए। तो स्कूल जाने के लिए भी कंडीशन है, घर से स्कूल जाने के लिए कंडीशन है। घर से तुम स्कूल तभी जाओगे जब क्या रहेगा? बैग, कॉपी किताब, तब, राइट। वैसे यहां पर एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए कुछ कंडीशन है। सब लोग चले जाएंगे क्या स्कूल? वैसे सब सेंटेंस के चले जाएंगे क्या? आपके पापा स्कूल जाते हैं क्या? आपके मम्मी स्कूल जाती है क्या? नहीं ना, नहीं जाती हैं। तो जाते हैं सब, कभी तो कुछ लेके नहीं जाते, पढ़ने के लिए थोड़े जाते हैं। अच्छा, सब लोग जाते हैं। एक्टिव से पैसिव वैसे सब सेंटेंस चले जाते हैं क्या? नहीं, सब सेंटेंस नहीं जाते। यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है, बैग और झोला लेना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं जाते। कुछ खासी सेंटेंस होते हैं जो एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। अच्छा, कौन से सेंटेंस होते हैं? यदि देखा जाएगा तो एक्टिव से पैसिव जाने के लिए हम लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी होता है। क्या होना जरूरी होता है? ट्रांजिटिव। अरे सर जी, ट्रांजिटिव अब क्या होता है? तो बड़ा गड़बड़ का, मगर सर जी आपने कौन सा भाषा में बात किया? ये ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी होता है। अरे दादा हो दादा। अच्छा चलो ठीक है, नहीं समझते ट्रांजिटिव, मैं दूसरे भाषा में। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, मतलब वही सेंटेंस हमारे एक्टिव से पैसिव में जा पाएंगे जिनके पास ऑब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे? अब सभी सेंटेंस नहीं जा सकते, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे स्कूल जा रहे थे तो बैग का होना जरूरी है, तभी ना स्कूल जाओगे भैया। वैसे एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो एक्टिव से पैसिव नहीं जा पाएंगे। अच्छा, यदि हम लोग सेंटेंस लिखते हैं ना, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में तीन लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हमारा एक्टिव से पैसिव में जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। जैसे मैं लिखता हूं आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ये देखो ऑब्जेक्ट जो है ना, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। मैंने ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सेपरेट वीडियो बनाया, मैं लिंक में दे दूंगा, वहां पर जाके देख लीजिएगा, राइट। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, वर्ब को कैसे पहचानते हैं, वहां पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोगों को समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो आई नो यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। नाउन में क्या होता है? किसी का नेम आ जाएगा, रोहन, सोहन, गीता, सीता, करीना, हसीना, टीना, कुछ भी हो। और किसी बुक का नाम हो गया, मोबाइल, कॉपी, किताब, पेंसिल, ये सब हमारे नाउन है। और प्रोनाउन में यू, ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो यदि ऐसे आता है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? नाउन यदि प्रोनाउन हमारा वर्ब के बाद आ गया तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट है तो हमारा एक्टिव से पैसिव में जाएगा। बातें क्लियर हुई? सभी लोग नहीं जा सकते। जैसे मैं सिंपल सा बोला है, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं किताब पढ़ रहा हूं, सब्जेक्ट है और ये सब हमारे वर्ब है। इसके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं यार, इट हैज नो ऑब्जेक्ट। इसके पास ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है? सब्जेक्ट है, वर्ब है यार। ये सब सेंटेंस हमारे एक्टिव से पैसिव में नहीं जा पाएगा, बिकॉज इट हैज नो ऑब्जेक्ट। इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। स्कूल जाने के लिए बैग का होना जरूरी है, तो एक्टिव से पैसिव जाने के लिए किसका होना जरूरी है? ऑब्जेक्ट का होना जरूरी। ऑब्जेक्ट रहेगा तभी, और जिस वर्ब के पास भैया ऑब्जेक्ट है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। समझे बातों को? अच्छा, तो हमारा एक्टिव से पैसिव नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। अच्छा सर जी, तो बताइए यू
कम हियर, तुम यहाँ आते हो। सर जी सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है? देखो भैया ऑब्जेक्ट मैंने बोला क्या हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। हियर नाउन ना तो है ना तो प्रोनाउन है। ये हमारा एडवर्ब है। हमने बोला क्या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन। यार लेकिन यार ये तो ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ये भी सेंटेंस हमारा एक्टिव से पैसिव में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे मैं बोलता हूं कि यू टीच मी, आप मुझे पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो आ गया क्योंकि मी हमारा प्रोनाउन है। अब देखो यहाँ पर प्रोनाउन है तो मतलब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव से पैसिव में चला जाएगा। पहले तुम लायक तो बन, पहचान। एक्टिव से पैसिव में कौन जाएगा? सभी लोग चले जाएंगे क्या? नहीं, बेफट्टू नहीं है, सब नहीं जा सकते। उसके जाने के लिए क्या कंडीशन है? ऑब्जेक्ट का होना जरूरी। समझो यार, ध्यान से समझो। समझ आ तो लाइक ठोको ना, शेयर करो। जो जिनके पास भी अभी तक नई वीडियो पहुंचा दबा के शेयर कर दो। एक्टिव से पैसिव आज मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, मानूंगा नहीं, सीख के छोड़ना। यार क्या चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम सीखना है। अच्छा हम लोगों ने कंडीशन देख लिया, कंडीशन देखा कि सभी सेंटेंस तो हमारे एक्टिव से पैसिव में जा नहीं सकते। जाएगा कौन? जिसके पास ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। क्या रहेगा? ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? जिसके पास सब्जेक्ट रहेगा। मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, आप बताइएगा, चेक करिए कि बताइए जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। राइट, यू नो इंग्लिश, यू नो इंग्लिश, आप इंग्लिश जानते हैं। बताइए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश हमारा नाउन है, यस इट कैन चेंज, ये हमारा एक्टिव से पैसिव में जाएगा। राइट, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। हमारा देयर इट इज नॉट ऑब्जेक्ट, हमारा एक्टिव से पैसिव नहीं जा सकता। राइट, यू गो टू स्कूल, आप स्कूल या तुम स्कूल जाते हो, हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि स्कूल हमारा नाउन है, हमारा एक्टिव से पैसिव चला जाएगा। सिंपल सी बात है, पहचानने के लिए यार कुछ नहीं है, बस देख लो ना ये नाउन है कि नहीं ऑब्जेक्ट। नाउन या तो प्रोनाउन होगा तो एक्टिव से पैसिव जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो कंडीशन हम लोगों ने समझ लिया कि भैया कैसे सभी लोग तो जा नहीं सकते स्कूल, क्योंकि स्कूल जाने के लिए बैग का होना जरूरी है। वैसे इधर को एक्टिव से पैसिव जाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात तो वो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी। ऑब्जेक्ट नहीं तो भैया सीधे पहले छट जाएंगे। अच्छा अब यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो टेंस की दुनिया में चलते हैं। जितने सारे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, टोटल का टोटल हमारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो टेंस की दुनिया में बढ़ते हैं, ए टेंस की दुनिया में चलते हैं। अच्छा टेंस में टोटल कितने टेंस होते हैं भैया बताओ तो? 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस? तो एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए हम लोग टेंस का जानना बड़ा जरूरी है। अच्छा तो 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में क्या सभी 12 का 12 टेंस एक्टिव से पैसिव में चल जाते क्या? नहीं, नहीं रे बाबा, 12 का 12 नहीं जाते। 12 में केवल 8 हो जाते हैं। केवल 8 ही टेंस एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, बाकी चार नहीं जाते हैं। हम लोगों को इंडिया में ना, इंडिया में तो भैया 8 को पढ़ा जाता है। हम लोग जितने कंपटीशन एग्जाम पढ़ते हैं सब में उधर को 8 को दिया है। ऑक्सफोर्ड का मैंने एक बुक देखा तो उसमें 12 का 12 बनाया। ले 12 का 12 एक्टिव से पैसिव तो होता है, लेकिन हम लोग जरूरी कितना है? बस 8 का जरूरी था। 8 ना सीखेंगे, ज्यादा थोड़े सीखेंगे। अच्छा तो एक्टिव से पैसिव में कितना बनता है? 8 टेंस बनता है। 12 में से 8 टेंस केवल एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं। वो 8 कौन कौन है देखते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब तीनों का तीनों इंडेफिनिट हमारे एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं। कंटिन्यूअस में 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब तीनों परफेक्ट और तीनों इंडेफिनिट और 2 कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज होता है। राइट, 3 इंडेफिनिट, 3 परफेक्ट और 2 कंटिन्यूअस, फ्यूचर वाला नहीं चेंज होता है। अच्छा ये जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं उसका हेल्पिंग और इधर को है, और जितने हम लोग टेंस पढ़े सब हमारे एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या होता है? डू, डज और वर्ब को प्लस यस सर यस लगता है कि नहीं लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, शैल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज एंड वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो कॉमन है।
प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव, तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मतलब कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज एंड वर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव, राइट। ये हमारे एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब। अब जब पैसिव वॉइस में चेंज होते तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं भैया, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला इज एम आर हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट का वाज वेयर हो जाएगा, अब फ्यूचर इंडिफिनिट का विल बी शैल बी। ये टोटल का टोटल जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे कंटिन्यूअस वाला जंप कर जाते हैं। एक्टिव वॉइस के कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब हमारे पैसिव वॉइस में इंडिफिनिट में जंप करते हैं। देखो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में इज एम आर है, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, वाज वेयर है तो वाज वेयर है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के हम लोग हेल्पिंग वर्ब जानते हैं तो विल बी शैल बी होता है, और फ्यूचर इंडिफिनिट का विल बी शैल बी है। टोटल इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस हमारा एक्टिव वॉइस के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें इज एम आर वाज एंड वर लगता है तो कुछ नहीं है, इस एम आर बीइंग लगता है और वाज वेयर प्लस बीइंग लगता है। कंटिन्यूअस में बीइंग, परफेक्ट में कुछ ना लगता है, जितना ये हेल्पिंग वर्ब बस बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। अब देखो इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब में जंप करता है। हैज हैव तो हैज बीन हैव बीन, हैड तो हैड बीन, विल हैव शैल हैव तो विल हैव बीन शैल हैव बीन। और टोटल का देखो सबके साथ वर्ब की तरह, इसमें थोड़ा लफड़ा है, किधर को वर्ब फर्स्ट लगेगा, सेकंड लगेगा, थर्ड करेगा, बहुत लफड़ा। इधर को कोई लफड़ा ना, केवल हेल्पिंग वर्ब लर्न कर, काम खत्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन, हेल्पिंग वर्ब रट ले भैया, एकदम याद कर ले, तो जुबान पे कर ले। अच्छा सर जी याद करते तो भूल जाता है, क्या करेंगे, कैसे हमेशा के लिए याद होगा? तो सिंपल सा बात है भैया, इसको उठा, नोट कर बढ़िया से, एकदम अच्छे से, सुंदर सुंदर एक बार नोट बना, पाज करके अभी वीडियो को रोक ले और बढ़िया से लिख डाल। मैं साइड दे दे रहा, लिख डाल अच्छे से। लिखेगा ना, लिखने के बाद यार तू इसको 10 बार 20 बार 30 बार लिख डाल एकदम, जब तक इधर से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से इधर चेक कर, उधर को हेल्पिंग वर्ब खटाखट बोलेगा। अरे मैं तेरे से सपने में भी पूछूंगा ना, अच्छा बता फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, तुरंत बताओगे सर जी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस में बनता ही नहीं है। सिंपल सी बात है। अब देखो जब नहीं पढ़े रहोगे, नहीं लिखे रहोगे, बस देखे मजा आ गया, नोट ना तो बनाया ना तो लिखे, प्रैक्टिस किया, कहाँ होगा? कुछ नहीं होगा, देखे गायब हो गया। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यही टेबल है, इसको बना के लिख डाल भैया, याद होंगे, कंफर्म है, कहीं जाने वाले नहीं है। आज ही टाइम है, अच्छे से रट के कर लो। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जिंदगी भर ना भूलेंगे, लिख डाल लिख डाल, यही चीज है। पूरा पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का निचोड़ यही है, हेल्पिंग वर्ब को रटना जरूरी है, एकदम मार भुजड़ी बन जाएगा, एकदम काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग सीखेंगे वन बाय वन देखो एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं। वन बाय वन हम लोग देखते जाते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनेंगे। शीर्षासन करना है सर जी, एक्टिव में तो सीधा चल रहा है ना, तो पैसिव में उल्टा चलोगे बाबू, पैसिव में उल्टा चलना पड़ेगा। किधर? सर के वास्ते। तो जब सर के वास्ते चलोगे तो भाई पैसिव। और क्या मतलब? शीर्षासन में पैर ऊपर सर नीचे, वही भैया इधर को भैया एक्टिव से पैसिव में कुछ करना नहीं है। अच्छा देखिए, अच्छा नो मी, आप मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते हो, हमारा इज एम आर मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस में जब जाता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, राइट। अब यू नो मी, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। बातें क्लियर हुई? मैंने बोला जब एक्टिव से पैसिव जाता है ना तो भैया शीर्षासन करना पड़ता है। शीर्षासन जब करोगे तो इसको उलाट दोगे, उलाटने का मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब देखो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो जो प्रोनाउन यदि आएगा तो ए मी यदि आएगा तो आई हो जाएगा, या ऑब्जेक्टिव कैसे मी, फिर से अस होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, फिर से ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है, राइट। अब ये देखो हमारे यह ऑब्जेक्टिव कैसे, ये सब्जेक्टिव कैसे, यह ऑब्जेक्ट के जगह पे है तो ऑब्जेक्टिव कैसे बोलते हैं। अब देखो जब ऑब्जेक्टिव है तो भैया सब्जेक्ट में आएगा, तो जब सब्जेक्ट में आएगा तो चेंज ना हो जाएगा। अच्छा बताओ क्या तू पैर में पहनने वाला जो छाइकल होता है ना, छाइकल बोलते हैं ना, कानों पहन लोगे क्या?
पन लोगे, अरे भैया चांदी का वो भी है, चांदी का खील बनाते हैं कान में, पने जो कुछ भी बनवाते हैं तो उसका शेप बदलना पड़ता है। चांदी को भी, चांदी को भी, लेकिन यार चांदी का छैकल उठाकर हम लोग कान में नहीं पहन सकते, जगह बदलते उसका रूप बदलेगा। ए भैया ऑब्जेक्ट के जगह पे है ना, जब ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा सब्जेक्ट के जगह पे तो उसका रूप बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो उसका रूप बदलेगा। मी ऑब्जेक्टिव केस में जब सब्जेक्ट में जाएगा तो आई हो जाएगा। ठीक है, तुम आए भैया, आई हो गया। ए बाबू साहब गए, यू, तो यू का दोनों सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में गया तो भी यू ही रहेगा, तो ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। अब देखो यू का ऑब्जेक्टिव केस हमारा, देखो यू का यू ही है, राइट। अब हो गया, लेकिन जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता तो बाय से जुड़ जाता है। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आई एम लगेगा, तो आई एम और नो का थर्ड फॉर्म यहाँ पर कॉमन है, तो आई एम नोन बाई यू, सिंपल सी बात है, राइट। यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आया इंग्लिश, अब इसके अकॉर्डिंग इज हमारा रखेंगे तो इंग्लिश इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इंग्लिश इज टॉट बाय यू। इसका स्ट्रक्चर यदि देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं प्लस इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के जो हमारा सब्जेक्ट आता है वह हमारा बन जाता है, राइट। बाय लगा के सब्जेक्ट, तो वैसे सेम काम है, बहुत आसान है, राइट। मैं लिखता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो इंग्लिश इज स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश के साथ इज हमारा लगेगा, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय, आई जब पीछे जाएगा तो क्या लगेगा, मी लगेगा। बात क्लियर हुई, समझ आया। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है भैया, कुछ नहीं है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, बड़ा सिंपल है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जितना एग्जांपल देखेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, नहीं देखेंगे तो कुछ ना क्लियर होगा। देखते हैं, यू डिस्टर्ब हिम डेली, राइट। मैं लिखता हूं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता। अच्छा समझते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और डेली, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हिम है, हिम जब इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही के साथ इज मार लगेगा तो इज लगेगा, ही इज। डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, ही इज डिस्टर्ब्ड डेली बाय यू, सिंपल सी बात है। इसमें देखो यू आई गो टू स्कूल, अब देखो मैं स्कूल जाता हूँ, टू लगा है, टू प्रीपोजिशन है, लेकिन इसका पर कोई मतलब नहीं निकला। मैं स्कूल जाता हूँ, कहाँ कहाँ को के नानी पाए पर कुछ ना निकल रहा है, तो इसको जब हमारा स्कूल पहले जाएगा तो टू साथ में नहीं जाएगा, तो स्कूल हो गया। स्कूल सिंगुलर है तो स्कूल इज गोवेंट गॉन बाय आई का मी, राइट। यू गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और मी भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, और ग्लास ऑफ वाटर भी ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा, कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा भैया, मी जाएगा कि ग्लास ऑफ वाटर जाएगा, दोनों में से कोई भी जा सकता है, जो तुमको आसान लगे। तो मी आएगा, इधर को क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगेगा, तो आई एम गिवेन अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम गिवेन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय यू, आई एम गिवेन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय यू। ये हमारा सिंपल सा मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट का बताया कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे। यदि ये निगेटिव भी आ जाए तो भी टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नो हिम, आप उसे नहीं जानते हैं, हिम जब इधर आएगा तो ही हो गया, ही के साथ ही जमा लगेगा तो ही इज नॉट, नो का थर्ड फॉर्म नोन यू नोन बाय यू, ही इज नॉट नोन बाय यू, सिंपल सी बात है, राइट। यू डोंट राइट अ लेटर, यू डोंट राइट अ लेटर, सिंपल सा, तो अ लेटर इज नॉट राइटन बाय यू, देखो कितना सिंपल है, राइट।
तो आई थिंक बेसिक जो एक्टिव पैसिव का मैंने बताया ये भी स्टार्टअप है, और हम लोग इसके पास देखते हैं हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का भी एक्टिव पैसिव देखेंगे, तो हम लोग अगले वीडियो में इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। जो बाकी हमारे 7 टाइप के सेंटेंस टेंस बचे उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना, पूरा एक एक एग्जाम्पल को मैं अच्छे से बताऊंगा ताकि आपका एक भी कंफ्यूजन न रहे, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे चाहे इंटर को कुछ भी रहे यार, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्टिव से पैसिव जाएगा कि नहीं जाएगा, तो स्कूल जाने लायक है कि नहीं, एक कंडीशन के साथ मैंने बताया। मजा आया, समझ आया तो लाइक करो और अगले वीडियो के लिए बिल्कुल बने रहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, तो अगले वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए।